नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में मैंने जो आज विषय चुना है वो है उच्च शिक्षा योग। ये उच्च शिक्षा योग कैसे बनते हैं इसी के बारे में हम जाने और समझेंगे। जैसा कि मैंने पहले की एपिसोड में वीडियो में बताए हैं कि प्राइमरी शिक्षा हम दूसरे भाव से, सेकेंडरी हम इससे देखते हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षा हम इससे देखते हैं और उच्च शिक्षा नवम भाव से देखते हैं। तो नवम भाव काल पुरुष की कुंडली में इसके स्वामी गुरु बनते हैं। अतः यदि जन्म कुंडली में आपके कोई भी लग्न की कुंडली हो तो गुरु यदि केंद्र में 1, 4, 7, 10 भाव में हो या 5 या 9 भाव में हो तो जातक उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हो सकते हैं, उनमें वो सहायक होंगे। 9वें भाव के कारक ग्रह गुरु हो गए, शिक्षा के भी कारक गुरु हैं। तो सर्वप्रथम इस तरह का आप कुंडली में देखकर ये जान सकते हैं कि हाँ ये जातक शिक्षा की ओर अग्रसर हो सकते हैं। दूसरी बात, उनमें यदि और बेहतर स्थिति हो तो चंद्रमा, बुध या शुक्र, इन तीनों में से अगर तीनों हो तो और अच्छी बात, 2 हो तो भी चलेगा, 1 भी हो तो भी अच्छी बात। अर्थात 9वें भाव में शुभ ग्रह की जितनी अधिक संख्या होगी जातक उतने ही पढ़ाई में अव्वल और अच्छे होंगे, उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर होने में सहायता मिलेगी, ये सहायक होंगे उनके। तो इस बात पर विशेष ध्यान रखें। और वैसे भी यदि यहां ना होकर बुध ये भी केंद्र के किसी भाव में हो या 5वें या 9वें भाव में हो या बुध 7वें ही भाव में हो, यानी कि कहने का मेरा तात्पर्य है कि केंद्र और त्रिकोण में जितने अधिक शुभ ग्रह होंगे उतना ही विद्यार्थी के लिए बेहतर होंगे। इसको 9वें भाव को बूस्ट करने के लिए यदि पंचम भाव में कोई शुभ ग्रह शुक्र हो, बुध हो, चंद्रमा हो तो पंचम से पंचम नवम भाव है, तो इन्हें और ताकत मिलती है उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर होने के लिए। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि उच्च शिक्षा के लिए क्या जरूरी है, ये आप भली भांति समझ गए होंगे। यदि थोड़ी देर के लिए मान भी ले कि यहां सूर्य बैठा हो, मंगल बैठा हो या और भी कोई पाप ग्रह हो तो थोड़ी सी रुकावट या हिचकिचाहट कह सकते हैं, लेकिन यदि 3 ग्रह अगर केंद्र या त्रिकोण में हो तो उतनी अधिक बाधक नहीं बनेंगे। 2 ग्रह हो तो थोड़ी बनेगी, 1 ग्रह में फिर उच्च शिक्षा ग्रहण करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो 2 में तो संघर्ष करना पड़ेगा।
3 है तो ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। 1 से 10% आपको प्रॉब्लम करेगा, फिर भी आप निकल जाइएगा। तो इस प्रकार से हम उच्च शिक्षा को देखते हैं। अब एक और आपको हम बता दें कि अष्टम भाव में, यहां या द्वितीय भाव में या अष्टम भाव में जो भी ग्रह होंगे उसमें पाप ग्रह भी हो सकते हैं, शुभ ग्रह भी हो सकते हैं। तो उससे संबंधित जो विषय होते हैं, जैसे सूर्य है तो हड्डी से संबंधित, आंखों से संबंधित, तो उस ओर रिसर्च के लिए अग्रसर विद्यार्थी होते हैं। मंगल शनि हो तो इंजीनियरिंग को और मेडिकल क्षेत्र में भी, हाँ, बृहस्पति की दृष्टि उन पर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम उच्च शिक्षा की ओर जा सकते हैं, देखते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो कार्यक्रम शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए। कैसा लगा आप अवश्य लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।